उन्होंने एक बात भी बोला कि आइए बिहार में और ठोक देंगे कपार में, इस तरह का एक जुमला भी बोला। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आनंद मिश्रा ने, जो कि जन स्वराज के एक लीडर्स हैं और पूरा एक्स आईपीएस हैं, उन्होंने बिहार पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बिहार पुलिस को पूरी तरह से अनप्रोफेशनल पुलिस बोला है। उन्होंने ये बताया कि ये डीके बासु के गाइडलाइन, जो गाइडलाइन तय की थी पुलिस को, उसको ये बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं और ना ही इनके पास कोई नेम प्लेट होता है, ना किसी को डिटेन करने जाते हैं तो कोई भी अपना एक पहचान बताते हैं और अपनी पहचान छुपाए रखते हैं। उन्होंने बहुत डिटेल्स में बताया कि जब वो जन स्वराज के जो लीडर्स हैं, प्रशांत किशोर, उनको जब अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई थी तो उन्हें एम्स में ले जाया गया था और एम्स में ले जाने के बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर्स अपनी पहचान नहीं बता रहा था, किस मामले में उनको डिटेन किया गया ये नहीं बता रहा था और उन्हें सिर्फ बैठा के रखा गया था और ये बताया जाए कि आपको बता दिया जाएगा। कोई अपना रैंक भी नहीं बता रहा था। तो ये गंभीर आरोप है कि बिहार पुलिस के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया गया कि पुलिस जब किसी को डिटेन करने जाती है तो अपनी पहचान भी नहीं बताती है, जबकि ये बासु गाइडलाइन के सख्त खिलाफ है। यानी बिहार पुलिस, उन्होंने एक बात भी बोला कि आइए बिहार में और ठोक देंगे कपार में, इस तरह का एक जुमला भी बोला कि ये बिहार पुलिस पर लागू होती है। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रशांत किशोर ने भी बोला था कि पुलिस से कि क्या आप मुझे एनकाउंटर करने के लिए ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको सब बता देंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। यानी पुलिस इस तरह के बिहेवियर करती थी। उन्होंने कहा कि पुलिस को तो रवैये से कोई ऐसा लग रहा था कि ये कोई सादे वेश में कोई गुंडे हैं, पुलिस नहीं है, और वो प्रशांत किशोर को कोई जहरीला इंजेक्शन दे देंगे जिससे प्रशांत किशोर की डेथ हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता था। तो इस तरह का बिहेवियर अगर पुलिस करती है तो ये पूरी तरह से गलत है। बिहार में ये बात, आज हम इसी बात पर एक एनालिसिस करेंगे कि क्या ये बात सही है। तो देखिए, जो बिहार के लोग रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि बिहार पुलिस का काम करने का तरीका क्या है। बिहार पुलिस जब सड़कों पे खड़ी रहती है, यानी कहीं चौक चौराहे पे खड़ी रहती है, तो किसी भी पुलिस वाले के पास अपना नेम प्लेट नहीं होता, या नेम प्लेट भी ढंग से लगाए रहते हैं कि वो हाइड रहता है, छुपा रहता है। यानी वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं पुलिस के साथ, ना ही अपना रैंक में किसी के अगर ऊपर कोई लेवल ही नहीं लगा रहता है, उनका कोई स्टार भी नहीं पता चलता है कि किस रैंक के हैं। यानी नेम प्लेट और रैंक छुपा के रखते हैं। अब इसकी वजह पुलिस नहीं बता पाएगी और ये गंभीर आरोप लगाया गया है बिहार सरकार पर, यानी बिहार पुलिस पर, कि बिहार पुलिस के उन्होंने कहा कि मैं डीआईजी साहब, जो बिहार के जो हेड डीजीपी को भी इंडिकेट किया कि संज्ञान लीजिए कि आपके पुलिस वाला अनप्रोफेशनल्स क्यों हैं, उनके यूनिफॉर्म ढंग के क्यों नहीं होते, मतलब यूनिफॉर्म के जो गाइडलाइंस है, नेम प्लेट होना चाहिए, रैंकिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बिहार में ये आम देखने को मिलता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और बिहार पुलिस की बात एक और है कि बिहार पुलिस पूरी तरह से जातिवादी पुलिस है, ये एकदम सही है। अगर इस तरह की बातें होती हैं, इसमें कई लोग ऐसे बता चुके हैं कि बिहार पुलिस जो है वो, पहली बात तो जब उनके पास कोई समस्या लेकर जाया जाता है तो ये कह देती है, पूछती है कि पहले आपकी जाति क्या है। अगर वो आप उस जाति से संबंधित हैं तो वो बोलेगी कि आप इस पुलिस वाले से संपर्क कीजिए, ये आपकी जाति का कुछ हेल्प करेगा। मतलब इस तरह का जातिवादी पुलिस दुनिया में कहीं नहीं है। ये टोटल अब जाति को देखकर, उनकी पहचान को देखकर ये लोग काम करते हैं। और भ्रष्टाचार का तो आरोप अक्सर लगता रहता है पुलिस के ऊपर। खैर, इतना मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ कि पुलिस क्या क्या काम करती है, लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह प्रशांत किशोर को वहाँ से गिरफ्तार किया गया था वो पूरी तरह से अनप्रोफेशनल्स था। उन्हें चप्पल तक पहनने नहीं दिया गया था। उन्हें जैसा कि आनंद मिश्रा ने ये आरोप लगाया है, उनके मोबाइल फोन उनके पास नहीं थे, उनके घर वालों से कांटेक्ट नहीं करने दिया गया था। इस तरह तो किसी टेररिस्ट को, किसी राजनीतिक कैदियों को तो इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इस तरह का कोई टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, उसको ऐसा किया जाए, उसको भी ऐसा नहीं किया जाता है। उसको भी कम से कम इतना राइट दिया जाता है कि तुम आप अधिकार अपने परिवार को बोल दीजिए कि आपको डिटेन किया गया है, उसको भी इस तरह का राइट दिए जाते हैं। और देखिए, एक चीज़ है कि बिहार की ही बात नहीं है, भारत की पूरी पुलिसिंग जो है अनप्रोफेशनल्स है। इनका क्रिमिनल से साठगांठ होता है। अगर बिहार में ही की बात किया जाए, सिर्फ शराब की बात किया जाए, तो इतना शराब कहाँ से मिल जाता है? जगह जगह शराब मिल रहे हैं, जगह जगह, तो बिना पुलिस की मिली भगत से तो संभव नहीं है। यानी इस तरह का पुलिसिंग जो माफियाओं से, स्मगलरों से अगर उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल्स है।
यही आरोप आनंद मिश्रा का भी था कि यहाँ की पुलिस पूरी अनप्रोफेशनल्स है। अब ये गंभीर आरोप था, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गंभीर आरोप था। देखिए, बिहार का जो पूरी राजनीतिक ढांचा है ये एक तरह से जुगाड़ू है। बिहार की राजनीतिक ढांचा एक तरह से जुगाड़ू है और इसका पुलिसिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। पुलिस और राजनीतिज्ञों का एक साठगांठ चलते रहता है। पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है बिहार में। आप कभी पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते होंगे, वहाँ भी पुलिस अपना रेट तय करके रखी है कि इतना दीजिए तो आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा। ये सबके साथ होता है। जो लोग इस लाइन में अगर इस दौर से गुजरे होंगे वो सब जानते हैं कि पुलिस का क्या काम करने का तरीका है। अगर आपका सिंपल सा कोई अगर मोबाइल गुम हो जाए तो पुलिस उसको, अगर कोई मोबाइल आपको रास्ते में छीन लेता है, झपट लेता है या कहीं चोरी कर लेता है, तो पुलिस आपको लॉस्ट का FIR दर्ज करेगी, न कि थेफ्ट का। मतलब ये चोरी हुआ इसका नहीं, आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया था, गिर गया था, इस तरह का FIR दर्ज करेगी। ये हाल है। पहली बात तो बहुत सारे मामले में तो पुलिस FIR नोट ही नहीं करती है, ये स्थिति है। तो इस तरह के अनप्रोफेशनल पुलिस अगर हो तो बिहार में क्राइम रुकेगा, ये असंभव नहीं है। बिहार में अगर क्राइम है तो इसके लिए पुलिस की लापरवाही है और पुलिस का इनडिसिप्लिन में होना भी है। अगर बिहार पुलिस की जहां तक बात है तो आनंद मिश्रा ने पुलिस के सीनियर अधिकारियों को संज्ञान लेने के लिए बोला कि अपने पुलिसिंग जो है उसको जरा प्रोफेशनल्स बनाइए और अपने जो नीचे के जितने उनके रिक्रूट हैं उनको भी जरा ढंग से, उनको प्रोफेशनल्स तरीका है, उनका नेम प्लेट होना चाहिए, उनका वर्दी पूरी तरह से होना चाहिए, उनको रैंकिंग उस पर दिखना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए। सिर्फ आप ये कह देने से कि मैं यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूँ, गया में बना रहा हूँ, इधर उधर बना रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक उनके अंदर मोरालिटी नहीं होगी, जब तक उनके मोरल वैल्यूज को अगर एक नहीं होगा, तब तक आपको सिर्फ एकेडमी खोल देने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये पुलिस पूरी तरह अनप्रोफेशनल्स है। ये पुलिस क्रिमिनल से भी उनका कैसा साठगांठ है इसको छिपा नहीं है। बिहार पुलिसों का क्रिमिनल से भी अपना साठगांठ है। खैर, पुलिस का अपना काम करने का तरीका भी, कुछ क्रिमिनल से उनका संबंध रखना भी पड़ता होगा, ये मुझे नहीं पता है, मैं उतना पुलिस के बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन जैसा कि आनंद मिश्रा ने आरोप लगाया था कि रैंकिंग के वजह के रूप में कि उनके पास रैंकिंग नहीं दिखता है, उनका नेम प्लेट नहीं दिखता, ये बात एक सही बात है। ये रोड पर, सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस के पास कोई रैंकिंग नहीं दिखाता, ना उनका नेम प्लेट दिखता है। और इसलिए पुलिस का सुधार होना चाहिए। पुलिस में सिर्फ ये नहीं कि आपको पुलिस FIR दर्ज करे, आम आदमी से बढ़िया से बिहेवियर्स करे, लेकिन ये भी लगे कि पुलिस को जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करे। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर अब मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।